नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बात सबसे पहले ठंड की। बिहार झारखंड के साथ ही पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पूरा बिहार इन दिनों ठंड की चपेट में है। सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है और ठंड के मद्देनजर बिहार में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं होने से गरीबों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। राजधानी पटना के ज्यादातर स्कूलों में 5वीं तक के छात्रों को छुट्टी भी दे दी गई है। बात अगर छपरा की करें तो छपरा में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड से आम और खास सब परेशान है। यहां ठंड का क्या हाल है, बता रहे हमारे सहयोगी संतोष। छपरा में ठंड ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बात अगर छपरा की सर्दी की करें तो तापमान लगभग 6 डिग्री पहुंच चुका है। लोग अपनी जान बचाने के लिए तरह तरह की जुगत लगा रहे हैं। कोई अलाव का सहारा ले रहा है तो कोई चाय के मजे ले रहा है तो कोई कंबल के अंदर दुबका हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ गई। देखिए, इस बार की ठंड बहुत ही कड़ाके की ठंड है और काफ़ी ठंड की जो अभी टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो हमें लगता है कि 10 डिग्री से भी कम हो गया छपरा का टेम्परेचर। तापमान काफ़ी कम है और हार कँपाती ये ठंड कहा जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग छपरा में परेशान हैं। चाय की दुकानों पर लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं, घरों में दुबके हुए हैं। कहीं ना कहीं परेशानी जरूर, लेकिन प्रशासन ने कई जगह अलाव की व्यवस्था जरूर कराई है और सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी कर दी है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं ठंड से परेशानी जरूर है और लोगों को भी चाहिए कि वो अपना बचाव खुद करें और ठंड में थोड़ी सतर्कता जरूर बरतें। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। इधर गोपालगंज में भी ठंड कहर बरपा रही है। यहां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों को हो रही है। सदर अस्पताल में ठंड को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं है। इससे मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान हैं। आज गोपालगंज का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बच्चे को भर्ती किए हैं सर। यहाँ नीचे हम लोग 3 दिन से लेटे, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई कहाँ सो रहा, कहाँ बैठ रहा, क्या खा रहा, क्या कर रहा, किसी को जिम्मेदारी नहीं है। सर हमारा यहाँ पर पोता भर्ती है। हम लोग यहाँ पर जमीन पर सोए हैं। हम लोग यहीं पर रहते हैं। 3 दिन से बच्चा भर्ती है हमारा। इधर रोहतास में भी लोग बेहाल है। रोहतास में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है और इस कारण पारा लगातार गिरता जा रहा है। ठंड पछुआ हवा की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना तक दूभर हो चुका है। ये ठंडी हवाएं, पछुआ हवाएं लोगों को मुश्किल में डाल रही हैं। तो देखिए, सासाराम की तस्वीरें हम आपकी जगह रोहतास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, रोहतास में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। लोग दुबके हुए अपने घरों में। पारा लगातार गिरता जा रहा है। घर से बाहर निकलना लोगों का दूभर हो गया है। अलाव में हाथ सेक कर शरीर को गर्म कर किसी तरह ठंड से बचने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हाड़ कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है पूरे बिहार में और तस्वीरें हम आपको सासाराम की दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे ठंड ने यहां कहर बरपा कर रखा है। लोग अलाव के सामने चिपके बैठे हैं और ठंड को दूर करने की कोशिश की जा रही है। पूरा सासाराम का इलाका ठंड की चपेट में है और पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। सासाराम में जो तापमान है वो मौसम का तापमान 5 से 6 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिस कारण लोग खासे परेशान हैं और शीतलहर के प्रकोप से परेशान हैं। लोग किसी तरह अलाव जलाकर जो है ठंड कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को है। क्योंकि स्कूलें बंद हैं, फिर भी जो परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा इलाका कोहरे की चपेट में है। सासाराम में सुबह सुबह का नज़ारा है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सुबह में लोग ठंड से परेशान हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए इनसे बातें करते हैं कि कैसा ठंडा है इस बार। बहुत ठंड है इस साल, अगले साल से ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ, टेम्परेचर भी बहुत गिर गया है। अच्छा, जी, कपकपी है, कपकपी जैसा ठंड है। तो सर्द हवाओं ने मौसम का मिजाज। हवा तो बहुत नहीं है लेकिन कोहरा ज्यादा है। हाँ जी। तो इस मौसम जो है क्या स्थिति है ठंड की? ठंड बहुत को सासाराम में कोहरा बहुत गिरा हुआ है। ठंड बहुत बढ़ी हुई है और सासाराम में कोहरा के चलते लोग बाहर घर में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ठंड से लोग कितने परेशान हैं और खासकर जो सर्द हवाएं चल रहे हैं और
जो पूरा कुहासा किए हुए है, उससे परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पूरा सासाराम का इलाका जो है वो ठंड की चपेट में है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और बिहार में न्यूनतम तापमान ने जहां पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो वहीं कोहरे से भी जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान घटकर 4.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो न्यूज़ 18 की टीम ने रात में इनकम टैक्स का जायजा भी लिया। इनकम टैक्स चौराहा पर मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से पूरा शहर कुहासे की चपेट में है और विजिबिलिटी 50 मीटर भी नहीं है। नतीजा इक्के दुक्के जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर नजर आ रही है, तो गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी है। यानी जो 2 व्हीलर्स हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, 4 व्हीलर्स ही कुछ गाड़ियां हैं जो नज़र आ रहे हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो रोज़ रिकॉर्ड तोड़ रहा है और आज गया सबसे अधिक ठंडा शहर रहा है। यानी 3.2 बिहार का जो न्यूनतम तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान भी घटकर 4.8 पर पहुंच गया है। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और उत्तर भारत में ठंड ने 118 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पटना में आज न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री मापा गया है। हालांकि आज पटना में कोहरे का असर कम दिखा और इस वजह से पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन आज सामान्य रहा। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। पटना में बीती रात जितना टेम्परेचर था यानी 4.3 डिग्री टेम्परेचर था। बताया जा रहा है कि कल शाम पटना लंदन से भी ठंडा था। आज सुबह में भी ठंड से राहत मिलते नजर नहीं आ रही है। सुबह में पटना का तापमान लगभग 5 डिग्री के आसपास है। हालांकि अच्छी बात यह है कि धुंध बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हम पटना के एयरपोर्ट पे हैं। देखिए जो फ्लाइट की जो टाइमिंग है वो शेड्यूल टाइम पर दिखाया जा रहा है, यानी कोई भी फ्लाइट पटना आने वाली या पटना से जाने वाली वो डिले नहीं है। तो फ्लाइट पर असर नहीं पड़ा है। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ देखी जा सकती है जो ऑन टाइम यहाँ पर पहुँचे हैं अपने फ्लाइट को पकड़ने के लिए। और ये देखिए अभी प्रकाश पर्व चल रहा है पटना में और ये श्रद्धालु आए हैं यहाँ। तो ठंड की वजह से जो स्थिति है वो आने वाले समय में, जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कम से कम पटना वासियों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का यही हाल रहेगा और इसी तरह से कड़ाके की ठंड रहेगी। तापमान में हो सकता है और भी ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाए। कैमरामैन नीलमणि के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका खासा असर पड़ा है। दिल्ली हावड़ा रूट पर चलने वाली कई ट्रेनें जहां रद्द है, तो वहीं कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। इससे यात्री को तो परेशानी हो रही है, साथ ही ट्रेन के रद्द होने से महीनों पहले आरक्षण करवाने वाले यात्री भी खासे परेशान हैं। पटना जंक्शन का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीलकमल ने। हम आ चुके हैं पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और देखा जा सकता है यहाँ पर साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू है पटना जंक्शन पर सुबह सवेरे। और यात्रियों की भी भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कई ट्रेनें जो हैं वो विलंब से चल रही है और कई ट्रेन रीशेड्यूल की गई है और कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यहाँ हम बात करेंगे इधर पैसेंजरों से कि किस तरीके से यहाँ लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ पैसेंजर हैं। आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप बताएं कहाँ जाना है? ट्रेन लेट है आपकी? हाँ, मुजफ्फरपुर जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी पलामू से आए हैं कुछ देर पहले। बहुत ज़्यादा ठंड है ट्रेन में, मतलब कंबल रहने के बावजूद भी एक कंबल एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ रहा है। इतनी ठंड थी कि क्या बताऊँ। ट्रेन लेट भी हुई आपकी? हाँ, ट्रेन थोड़ी देर लेट हुई, लेकिन और दूसरी ट्रेन काफ़ी लेटे जा रही है। हम हाजीपुर से जाना चाह रहे थे मुजफ्फरपुर, लेकिन ट्रेन 1 बजे 9 बजे वाली ट्रेन 1 बजे आने वाली है। तो ट्रेन के लेट होने से दिक्कत हो रही है। और हम आपको दिखाते हैं, ये हेल्पलाइन है पटना जिला प्रशासन की तरफ से। जैसा कि हमने बताया कि 353वां प्रकाश गुरु पर्व चल रहा है यहाँ पर और यहाँ पर सारे अरेंजमेंट किए गए हैं। जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, ये भी अरेंज किए गए हैं। और पटना जंक्शन पर आप देख सकते हैं लगभग अभी ट्रेन जो है विलंब से चलने की वजह से पटना जंक्शन पर स्थिति जो है वो सामान्य लग रही है। और हम यात्रियों से और बात करेंगे कि ट्रेन
के देरी से चलने से उनको क्या तकलीफ हो रही है, आप बताइए। ट्रेन डिले है आपकी, देरी से आ रही है ट्रेन आपकी? अभी तो ट्रेन हमारी देरी से नहीं आ रही है, 8:55 में ट्रेन है। 8:55 टाइम पर है। टाइम ठंड की वजह से दिक्कत? ठंड का वजह से सबको दिक्कत है, ऐसा नहीं है, तो प्राकृतिक देन है। तो इस बार ठंड कैसी है पटना में? पटना में अच्छी ठंड है। अच्छी है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठंड तो होना ही चाहिए। ठंड होना चाहिए। हाँ। तो ठंड की वजह से लोग जहाँ जिनके हाड़ कांप जा रही है, वहीं कुछ लोगों को ये ठंड अच्छी भी लग रही है और कह रहे हैं कि ठंड होना भी चाहिए। और प्रकृति के हिसाब से देखें तो ठंड भी पड़नी बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ठंड नहीं होगी तो आपका ग्लेशियर जो है वो नहीं जमेगा, पानी की किल्लत हो सकती है। लिहाजा ठंड से राहत अब कब मिलेगी यह भी देखना होगा, लेकिन ये वक्त है ठंडी का और मौसम भी है ठंड का, लिहाजा ठंड का लोग लुत्फ़ भी उठा रहे हैं और ट्रेन की लेट लतीफ़ी से वो परेशान भी हो रहे हैं। कैमरामैन नील बनी के साथ नील कमल, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में ठंड अब जानलेवा बनती जा रही है और ठंड की चपेट में आए लोग सीधे अस्पताल पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में मरीजों को बेड नसीब नहीं हो रहा है और भर्ती होने के लिए उन्हें इंतजार भी करना पड़ रहा है। पीएमसीएच के मेडिकल इमरजेंसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और शीतलहर की वजह से जो आम लोग हैं वो बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इस वक्त आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की, जहां के मेडिकल इमरजेंसी में आप देखिए किस तरह से जो मरीज के आंकड़े हैं उसमें 25 से 30% इजाफा हुआ है और हर बेड फुल है। ब्रेन डैमेज हो गया है। तो क्या लग रहा है कि ठंड की वजह से? ठंड की वजह से लग रहा है। जो परिजन है उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। अस्पताल की ओर से क्या इंतजामात किए गए हैं जरा हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ से। क्या हुआ है पेशेंट को? वो ठंडा लग गया है। ठंडा लग गया है। बोल नहीं रहे, बेहोश हो, कल ही से बेहोश है। कंबल वगैरह मिला है अस्पताल में? कंबल वगैरह नहीं मिला है, हम लोग घर से लेके आए हैं। हमारे 1 हफ्ता हो गया सर आने के लिए। बेड नहीं मिला? नहीं मिला है सर, यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या ठंडा मार दिया है? ठंडा नहीं सर, ब्लड की कमी बार बार हो जाता है, 2-3 महीना पर ब्लड चढ़ाने पड़ता है। बेड क्या बोले बेड खाली है, ये नहीं है तो हम यहाँ पर हम लोग अथी करके चढ़ा रहे हैं। और क्या करें? ठंड में कोल्ड में सीवीए का मरीज, ब्लड प्रेशर का मरीज, चेस्ट डिजीज का मरीज, ये सब काफ़ी बढ़ गए हैं। हमारे पास में जो साधन है और हमने मेडिकल इमरजेंसी को टाटा वार्ड में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर करीब 100 मरीज को भर्ती कर सकते हैं। हमारे वार्ड भरे हुए हैं और जो मुहैया हम दवा का बिहार में हम लगता है कि पीएमसीएच में सबसे ज़्यादा दवाएं मुफ्त दी जा रही है। मरीजों को जो आंकड़े में वृद्धि लगातार हो रही है, ऐसे में अस्पताल में अब बेड नहीं है तो कोई स्ट्रेचर पर भर्ती होने की प्रतीक्षा में है तो कोई फर्श पर भी लेटकर भर्ती होने का इंतजार कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है तो फिर मुकम्मल इंतजामात क्यों नहीं है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ठंड है, प्रचंड है। कोल्ड से हर कोई बोल्ड है। पूस में माघ वाली जाड़ है। गरीबों की कांप रही हाड़ है। न तन पर कंबल, न सड़कों पर अलाव है। कड़ाके की सर्दी दिन रात है, थर थर कांप रहा बिहार है। इधर कैमूर में NH2 पर कर्मनाशा नदी पर पुल टूटने से आवागमन ठप हो गया है। विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि पुल के दोनों तरफ बने पिलर के बेरिंग नदी में गिर गए हैं। सूचना के बाद चुटी रोड पर पुल से वाहनों का परिचालन रोक दिया गया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन आवागमन ठप होने से बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाली बड़ी गाड़ियों का यहां जमावड़ा लग गया और लोग काफी परेशान हो रहे हैं। ओवरलोड और इस कारण से ही लग रहा है कि ओवरलोड गाड़ियों के ज़्यादा से ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा मूवमेंट होने के कारण ऐसा डैमेज
आप किस चीज की ओवरलोड गाड़ियां चलती हैं? बालू की, गिट्टी की सब गाड़ियां हैं। एम्बुलेंस को तो फ्री रखा हुआ है, सारा रोड हमने बड़ी गाड़ियों को रोका हुआ है। एम्बुलेंस और अदर गाड़ी सारी दूसरे रोड से जा रही है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। कितने घंटे से डैमेज हुआ है सर? कितने बजे की घटना है, जानकारी मिला है आपको? ये हम लोग को सुबह भोर में जानकारी। किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था अपनाया जा रहा है? अभी जांच कर लेने दीजिए, क्या है, किस स्तर पे है, हम क्राइसिस मैनेजमेंट किस तरह कर लेंगे, वो सारी जानकारी होने के बाद आपको दोबारा बता देंगे। बिहार में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की सियासत अब मौका परस्ती की तरफ बढ़ चली है। पहले जदयू से जुदाई के बाद वो आरजेडी के करीब हुए और महागठबंधन में अपनी जगह बनाई, लेकिन बीच बीच में महागठबंधन के स्वरूप और नेता को लेकर उनका महागठबंधन से भी मोह भंग होता रहा। इसी बीच मांझी ने नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में जाने की घोषणा की, जिसे लेकर सियासत भी हुई। लेकिन झारखंड में महागठबंधन की प्रचंड जीत के बाद मांझी का मन फिर डोला और वे ओवैसी की रैली छोड़ अब हेमंत सोरेन की ताजपोशी में शामिल होने रांची जा रहे हैं। ऐसे में बिहार के सियासी गलियारे में मांझी के मौका परस्ती की चर्चा भी शुरू हो गई है। और इधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने मौका परस्त बताया है। नितिन नवीन ने कहा कि मांझी कंफ्यूज है और अपने स्वार्थपन की वजह से वो महागठबंधन में भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। तुरंत में कुछ पाने की ललक में आदमी कई बड़े फैसले ले लेता है, जिससे राजनीति में उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। मेरा मानना है कि आज मांझी जी की स्थिति वही है कि राजनीति में उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं एक पूर्व मुख्यमंत्री है, इस नाते कई लोग बड़े मंचों को शोभा बढ़ाने के लिए भले बुला लेते हैं, लेकिन जमीन कहीं पर नहीं है। तो देखिए, मौका परस्ती के लिए अब मशहूर माने जा रहे हैं जीतन राम मांझी। पहले असदुद्दीन ओवैसी की रैली में जाना चाह रहे थे, लेकिन अब हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। इधर पटना में दो पॉलिटिकल परिवारों का झगड़ा अब थाने तक पहुंच गया। 3 दिन पहले राबड़ी देवी द्वारा जबरदस्ती बहू का भेजा गया सामान जब ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय ने रिसीव करने से मना कर दिया और चंद्रिका राय के समर्थकों ने सामान लेकर पहुंचे ड्राइवर के साथ हाथापाई की, तो मामला एक बार फिर पुलिस में पहुंचा और सामान के साथ गाड़ी शास्त्री नगर थाने पहुंच गई। इसके बाद तेज प्रताप यादव के समर्थक जो हैं वो भी थाने पहुंचे। इस मौके पर आरजेडी नेत्री आभा लता भी थाने पहुंची। बताया जा रहा है कि 2 दिनों तक चंद्रिका राय के आवास के बाहर यूं ही गाड़ी पर सामान पड़ा रहने के बाद अंत में राबड़ी देवी ने पहल की और पुलिस से हस्तक्षेप की, जिसके बाद शास्त्री नगर थाना पुलिस गाड़ी को थाने ले आई। हम लोग वहाँ से टेंशन से मुक्त हो गए। वहाँ तरह तरह के आदमी आ रहे थे, कोई बोल रहा है गाड़ी ले जाओ, कोई बोल रहा है वहाँ से जहाँ से लाए वहाँ ले जाकर फेंक दो, तरह तरह के बात। अभी यहाँ आ गया तो हम लोग की दिक्कत नहीं है, सुरक्षित जगह पर आ गए। हम लोग थाना में है तो थानों में दिक्कत हो जाएगा तो सुरक्षित आप कहाँ रहे। चालक को आग ताप रहा था, आग तापते हुए में उसको गट्टा पकड़ के उठाया है, गाड़ी गलौज किया है। गाली गलौज किया जी। उसके बाद आप लोग पहुंचे जी। तेज प्रताप जी को जानकारी मिल गई? जी, सबको जानकारी मिल चुकी है। वो लोग क्या बोले कि अब गाड़ी वहाँ नहीं रखना? नहीं, ये तो बताएंगे हम। नहीं बताइए ना, जो चीज़ जानकारी मिली है आप लोगों को कि क्या बोले कि वहाँ से चालक को हटवा दो। नहीं, गाड़ी तो वहाँ से हटवा दिया गया था, हम सब रोड पे गाड़ी थी तब पहुँचे हम सब। आप लोग उन्हीं के कार्यकर्ता हैं? जी जी। नहीं, चालक क्या करेगा, चालक तो बिल्कुल फंसा हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल फंसा हुआ है। एक गरीब आदमी बिल्कुल फंसा हुआ है, उसके प्रति हम लोग को भी सहानुभूति है, तो इसलिए हम इसमें अब ज्यादा न बोलते हुए केस भी दर्ज करा दिया है। नहीं, केस दर्ज, देखिए केस दर्ज करना एक जांच का विषय है। केस किसी पर डायरेक्ट दर्ज नहीं होता है। आप किसी के यहाँ लिखित आरोप लगाइएगा तो जब तक जांच नहीं होगा वो केस नहीं बनता है। तो यहाँ पे गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। शास्त्री नगर लाए हैं गाड़ी को, क्या लग रहा है कि तो शास्त्री नगर थाना इसलिए लाया गया है कि शास्त्री नगर थाना के अंतर्गत एरिया में है हम लोग, तो इस एरिया में अगर रोड पे यहाँ वहाँ रहेगा और कोई सामान कोई गायब कर देगा तो जवाबदेही किसकी बनेगी। तो इसलिए ये सुरक्षा के देखते हुए यहाँ पे लाया गया है, इनके देखरेख में रहेगा। और इससे पहले चंद्रिका राय के समर्थकों पर गाड़ी के ड्राइवर के साथ हाथापाई का आरोप लगा था और सामान लदी गाड़ी को रोड पर निकाल दिया गया था। इधर शनिवार को पटना में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का मकसद था सीएए की पूरी जानकारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को देना।
ताकि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर नागरिकता कानून की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए। परिचर्चा में प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर अफवाह फैलाकर जनता पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अखंड भारत की बात करें, आज स्थापना दिवस है। जो पाप 1930 में कांग्रेस ने शपथ लेकर रावी के किनारे कहा था कि हम अखंड भारत को आजाद कराएंगे, आज वो स्थापना दिवस है, वो इसकी बात करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश पर को मटियामेट करके हम शामिल कर लें, बात करो, सब हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान का भी भारत का नागरिक हो जाएगा और वहां का भी नागरिक हो जाएगा। वहां जो उत्पीड़न के शिकार होंगे, वहां के अल्पसंख्यक कहां आएंगे, कहां जाएंगे? दुनिया में कौन देश है जो वहां के हिंदुओं को संरक्षण देगा? भारत की भूमि, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, हम भारत की भूमि में उन सब भाई बहनों को जो भारत में रहे हैं, हम उनको नागरिकता देने का काम करें। तो अपने किसी के घर चाय पीते समय, चार लोगों के साथ पीते चट्टी पर चाय पीते समय, दुकान पर चौराहे पर चाय पीते समय इस बात को छेड़िए, दूसरे लोगों का इंतजार मत करिए। तो लोगों को अफवाह कहते हैं, कई बार वो फुलझड़ी जो है आग, अफवाह की फुलझड़ी बाद में आग बन जाती है। अफवाह फैला रहे हैं, ये अफवाह कितनी भयानक है उसका दृश्य हम सब लोग देख चुके हैं।